अगर एक बूंद का भविष्य उसकी संगति तय कर सकती है तो इंसान का क्यों नहीं। अच्छी संगति आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, जबकि बुरी संगति आपको नीचे गिरा देती है। अगर आप गलत लोगों के साथ रहेंगे तो या तो आप उनके शिकार बनेंगे या उनके जैसे बन जाएंगे। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप सोच समझकर चुनें कि आपका समय किन के साथ बीत रहा है, क्योंकि आपकी संगति ही आपकी सोच, आपके कर्म और आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। कभी सोचा है कि कुछ लोग तरक्की करते हैं और कुछ असफल हो जाते हैं। कुछ लोग मुश्किलों के बावजूद कामयाबी पा लेते हैं, जबकि कुछ छोटी छोटी परेशानियों से हार मान लेते हैं। यह सब उनकी सोच और संगति का कमाल है। एक महान इंसान के साथ बिताया एक दिन किताबों के सालों से ज्यादा कीमती हो सकता है। दुख ने एक बार सुख से कहा, तुम्हारा नाम तो हर किसी की जुबान पर है, सभी तुम्हें चाहते हैं। सुख ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाग्यशाली तो तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आने पर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मेरे आने पर वे अपनों को भूल जाते हैं। सुख सबको प्यारा होता है, पर दुख भी कम नहीं। दुख हमें जिंदगी के असली मोल सिखाता है। यह हमें दिखाता है कि हमारे साथ कौन खड़ा है और कौन नहीं। दुख दो तरह से आता है। पहला, जब हमारी कोई ख्वाहिश अधूरी रहती है। दूसरा, जब सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं फिर भी मन नहीं भरता। असल में दुख जिंदगी का वह हिस्सा है जो हमें मजबूत बनाता है। हर मुश्किल हमें सिर्फ तकलीफ नहीं देती, बल्कि कुछ सिखाने और समझने का मौका देती है। अगर छोटी सी मुश्किल सहने से बड़ा सुख मिल सकता है तो समझदार इंसान वही करेगा। वह छोटे दुख को गले लगाएगा और बड़े सुख की ओर बढ़ेगा। याद रखो, अंधेरा सिर्फ इस बात का इशारा है कि रोशनी करीब है। दुख यह बताने आता है कि सुख तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुश्किलें इसलिए आती हैं ताकि जब तुम जीतो तो वह जीत और भी प्यारी लगे। जीवन एक ट्रेन की तरह है। जब तक चलती है लोग आते जाते रहते हैं। कोई नया चढ़ता है, कोई पुराना उतरता है। कभी तेज भागती है, कभी धीमी पड़ती है। कभी किसी स्टेशन पर रुकती है तो कभी अनजान रास्तों पर निकल पड़ती है। लेकिन एक दिन आखिरी स्टेशन आता है जहां सबको उतरना पड़ता है। कोई साथ नहीं जाता। यही जिंदगी का सच है। कभी सोचा है कि हम इस सफर में क्या कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ बैठकर बाहर का नजारा देख रहे हैं? क्या हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं या बस सोचते ही रह जाते हैं? एक गधा दो रास्तों के बीच फंस गया। दोनों तरफ हरी हरी घास थी, लेकिन वह तय नहीं कर पाया कि कौन सी बेहतर है। कभी इधर गया, कभी उधर। इसी उलझन में उसकी पूरी जिंदगी निकल गई और वह भूखा ही मर गया। 90% लोग ऐसे ही हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन कदम नहीं उठाते। अगर आप यह नहीं चुनेंगे कि आपको किस दिशा में जाना है तो आप भी इस उलझन में अपनी जिंदगी गंवा देंगे। खुद से सच्चाई से पूछो, क्या आप सिर्फ सोचने वालों में से हैं या कुछ करने वालों में से? श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी जिंदगी उस रेत की घड़ी जैसी है जिसमें नीचे गिरी रेत हमारा अतीत है, ऊपर की रेत हमारा भविष्य। लेकिन सबसे कीमती वह पतला रास्ता है जहां से रेत गिर रही है, हमारा वर्तमान। हम अक्सर बीते वक्त का गम मनाते हैं या आने वाले कल की चिंता करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हमारे पास जो यह पल है उसे हम कैसे जी रहे हैं? क्या हम इसे खुशी और प्यार से भर रहे हैं या निराशा और दुख में खो रहे हैं? जो लोग कहते हैं अभी नहीं, बाद में करूंगा, वे भूल जाते हैं कि बाद में भी वही अभी आएगा। लेकिन जब तक हम जागेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब कुछ सही हो जाएगा तभी हम खुश होंगे, जैसे जब पैसा आएगा, समय मिलेगा, हालात ठीक होंगे या कोई हमें समझेगा, तब हम जिंदगी का आनंद लेंगे। लेकिन सच यह है कि खुशी के लिए किसी खास पल का इंतजार नहीं करना चाहिए। खुशी को मंजिल समझने की बजाय
उसे अपनी यात्रा का हिस्सा बनाएं। मुस्कुराएं, क्योंकि जिंदगी एक खूबसूरत अनुभव है। कोशिश करें, क्योंकि असली हार कोशिश न करने में है। लोग प्यार के लिए बने हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब हम चीजों से प्यार करने लगते हैं और लोगों का इस्तेमाल करने लगते हैं। इस उलझन में हम उन रिश्तों को खो देते हैं जिन्हें हमने दिल से चाहा था। मंजिलें तो मिल ही जाती हैं, लेकिन वे लोग नहीं मिलते जिनके बिना हम जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। कचरे में फेंकी रोटियां हमें सिखाती हैं कि जब इंसान का पेट भर जाता है तो वह अपनी असलियत दिखाने लगता है। जिनकी वफादारी पर हमें गर्व था, वही लोग समय के साथ बदल जाते हैं। अच्छाई के पीछे कम लोग चलते हैं, लेकिन बुराई के पीछे भीड़ लगी रहती है। शराब बेचने वाला अपनी दुकान से बाहर नहीं जाता, मगर दूध बेचने वाला हर गली में भटकता है। यही है दुनिया का सच। बुराई खुद लोगों तक पहुंचती है, लेकिन अच्छाई को अपनी कीमत साबित करनी पड़ती है। कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। हर कोई किसी न किसी तरह अधूरा है। और जो घाव अपने लोग देते हैं वे किसी एक्सरे में दिखाई नहीं देते, पर सबसे ज्यादा दर्द वही देते हैं। जो लोग इंसानियत से खाली हैं वे जीते जी मुर्दे जैसे हैं, भले ही उनकी सांसें चल रही हों। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी जरा भी कदर नहीं। कदर उनकी करनी चाहिए जो हमारी मौजूदगी से खुश होते हैं, न कि उन लोगों की जो हमें नजरअंदाज करते हैं। जिंदगी ने हमें कई सबक सिखाए। हर अनुभव का शुक्रिया, क्योंकि इनसे हमने सीखा कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जिन्हें हम खोना नहीं चाहते वे जितनी जल्दी दूर चले जाते हैं, उतनी ही जल्दी हमें एहसास होता है कि हमने उनके लिए कितना किया और बदले में क्या पाया। इंसान आधा सुनता है, थोड़ा सा समझता है, सोचता कुछ नहीं, लेकिन जवाब दो गुना देता है। यही कारण है कि उसे समझना इतना मुश्किल है। सच बोलने वाले और दूसरों का भला करने वाले ही दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत और विरोध झेलते हैं। यह कैसी विडंबना है। आज की नौकरी हमें ऐसे मोड़ पर लाई है कि अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। हमने समय बेचकर पैसा कमाया और अब उसी समय को वापस पाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। यह कैसी जिंदगी है। मोह में डूबकर हम दूसरों की बुराइयां नहीं देखते और गुस्से में अपनी अच्छाइयां भूल जाते हैं। लेकिन सच यह है कि इंसान खुद ईश्वर तक नहीं जाता। जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। इसलिए जितना हो सके सादा और सरल बने, स्मार्ट बनने की कोशिश न करें। जिंदगी की दौड़ में खुद को खोने की बजाय खुद को पाने की कोशिश करें। असली जीत वही है जब हम खुद को समझ लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और नफरत हमारे जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सबसे बड़ा नुकसान वही है जो हमें सबसे ज्यादा हानि पहुंचाए, और वह है समय का नुकसान। हमें जो समय मिला है वह सीमित है। कोई हमेशा नहीं रहता, तो फिर किस बात की चिंता, किसका डर, किसके लिए दुखी होना। जिंदगी का हर पल कीमती है। जो आपके पास है उसकी कदर करें, जो चला गया उसे जाने दें। जलन या नफरत को मन में रखने से सबसे पहला नुकसान हमारा ही होता है। हम अपना कीमती समय प्रगति, सुख और शांति के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अक्सर इसे व्यर्थ गंवा देते हैं। हम अपने मन में उन लोगों को जगह देते हैं जिनसे हमें जलन होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जिनसे हम ईर्ष्या करते हैं उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें शायद यह भी नहीं पता कि हम भीतर ही भीतर जल रहे हैं। जलन की आग सबसे पहले हमें ही जलाती है। क्या हम सचमुच अपने जीवन को इस आग में झोंकना चाहते हैं? अगर किसी की सफलता देखकर मन में जलन हो तो उसे प्रेरणा में बदलें। दूसरों की खुशी में शामिल होकर देखें, आपका मन हल्का और ऊंचा महसूस होगा। सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर चलने में है,
न कि उनकी सफलता से जलने में। जीवन का असली अर्थ तब समझ आता है जब हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का कारण बनते हैं। जितना हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, जीवन उतना ही हमें लौट आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुस्कान और आंसू जीवन की सबसे खूबसूरत जोड़ी है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो वह पल अनमोल बन जाता है। जीवन सुख और दुख का मेल है और यही हमें इंसान बनाता है। अगर हमने जीवन रूपी समुद्र में नाव उतारी है तो तूफानों से डरने की क्या जरूरत। जो साहस के साथ आगे बढ़ते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। ईश्वर का रास्ता कभी सीधा तो कभी उलझा हुआ लगता है। बुद्धि से देखें तो यह जटिल लगता है, लेकिन भक्ति से देखें तो सब सरल हो जाता है। अगर हम विचारों में उलझे रहेंगे तो मंजिल दूर लगेगी, लेकिन भावनाओं के साथ चले तो मंजिल करीब महसूस होगी। जीवन का सबसे बढ़ा ज्ञान तब मिलता है जब हम समझ जाते हैं कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है। जिस दिन यह समझ आ जाए उस दिन जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इंसान को इंसान से दूर करने वाली दो चीजें हैं, जुबान और पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि से ज्यादा दिल की सच्चाई जरूरी है। सच बोलें, स्पष्ट बोलें और सामने बोलें। जो आपका है वह समझेगा, जो पराया है वह दूर चला जाएगा। ईश्वर हमेशा वही देता है जो हमारे लिए ठीक है, लेकिन जल्दबाजी में कुछ नहीं मिलता। धैर्य रखें, सही दिशा में चलें तो जो आपका है वह जरूर मिलेगा। हर काम में मर्यादा जरूरी है। मर्यादा टूटने से संतुलन बिगड़ता है। माता पिता भी यही गलती कर बैठते हैं। वे अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि उनकी हर इच्छा पूरी करने लगते हैं, हर सुख सुविधा दे देते हैं, लेकिन यही असीम प्यार बच्चों के विकास में रुकावट बन जाता है। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर इंसान को अपने दम पर चलना होता है। बच्चों को भी संघर्ष करना होगा, अपने अनुभवों से सीखना होगा। हर बार सहारा देना ठीक नहीं, क्योंकि जो पक्षी उड़ने से पहले घोंसले में पल जाता है वह कभी आसमान में ऊंचा नहीं उड़ पाता। माता पिता का प्यार मार्गदर्शन होना चाहिए, बंधन नहीं। प्यार और दुश्मनी दोनों ही हद से ज्यादा होने पर नुकसान पहुंचाते हैं। ज्यादा प्यार निर्भरता बन जाता है और ज्यादा दुश्मनी आत्मविनाश का कारण। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं सभी के हृदय में हूं। मैं आत्मा हूं, जीवन का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं सूर्य की रोशनी, वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र और इंद्रियों में मन हूं। मैं सृष्टि का स्रोत हूं। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश हूं। मैं समुद्र हूं, हिमालय हूं। जो कुछ भी तुम देखते हो उसमें मैं ही हूं। लेकिन अगर कोई सारी दुनिया का ज्ञान हासिल कर ले और खुद को न जान पाए तो वह अज्ञानी है। आत्मज्ञान के बिना बाहरी ज्ञान बेकार है। अगर कोई आपको ठुकराए तो बुरा न माने, क्योंकि वह आपकी कीमत नहीं समझता। अगर कोई धोखा दे तो गुस्सा न करें, क्योंकि उसने खुद को खोया है, एको को नहीं। जो रिश्ता आपको रुलाए वह सबसे गहरा होता है, और जो रिश्ता आपको रोता छोड़ दे वह सबसे कमजोर। हमेशा शांत रहें। जैसे ठंडा लोहा मजबूत होता है, वैसे ही शांत मन सबसे शक्तिशाली होता है। कठिनाइयां हमें अकेला महसूस कराती हैं, लेकिन यही हमें भीतर से मजबूत बनाती हैं। ध्यान, विनम्रता, बुद्धि, साहस और अच्छे कर्म, ये वे आधार हैं जो हर स्थिति में हमें संभालते हैं। सच बोलने की आदत और ईश्वर पर अटूट विश्वास मन को स्थिर रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो न ज्यादा खुश होता है, न किसी से नफरत करता है, न शोक करता है, न इच्छाओं में उलझता है और निष्काम कर्म करता है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही मुझे प्रिय है। मुझे पाने के 3 रास्ते हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। लेकिन कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है। कर्म ही जीवन का आधार है। जो कर्म करता है वही जीवन को समझता है।
जो निष्काम कर्म करता है वही जीवन को जीता है, और जो अपने कर्म ईश्वर को समर्पित कर देता है वही जीवन को मुक्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय दिखता तो नहीं, पर बहुत कुछ सिखा देता है। समय की एक खास बात है, जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे काबू में है, तब यह हमें हकीकत से मिलवाता है। इसीलिए याद रखो, जब ताकत ना हो तो सिर्फ बोलने से कुछ हासिल नहीं होता। आजकल लोग सच्चाई को दिल से नहीं स्वीकारते, पर झूठ को दिमाग में बिठा लेते हैं। हम शांत स्वभाव के लोग हैं, न तो झगड़ते हैं, न ही किसी से डरते हैं। चिंता करना हमारी आदत बन चुकी है, और शायद इसीलिए दुख भी हमारा साथी बना रहता है। लेकिन हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी न समझना। लोग मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान हैं, पर कोई नहीं जानता कि उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मैंने कितनी मेहनत की और कितने कष्ट सहे। लोग धैर्य रखने वालों को कमजोर और सामना करने वालों को बेकार समझते हैं। शायद यही। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हमारे वीडियो में ऐसे ही